तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रतिरक्षा यानी कि बच्चों इम्यूनिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस प्रकार रोग से हमारा शरीर बच पाता है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, ओवरव्यू सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या समझने वाले हैं। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को परिभाषा से ही समझेंगे आसानी से। उसके बाद बच्चों इसके दो प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रतिरक्षा क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों, एक लाइन में क्या बोला गया है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा यानी कि बच्चों इम्यूनिटी कहते हैं। अब क्या बोल दिया गया बच्चों, यहाँ पर समझेंगे। हमारा शरीर रोगों से क्या होता है बच्चों, कई बार ग्रसित हो जाता है, तो उसी से लड़ने के लिए बच्चों जो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, क्षमता पाया जाता है, उसी को बच्चों इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा कहते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों, ये प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी कहते हैं। आगे समझेंगे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। अब समझेंगे बच्चों यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो स्तर से हमारे शरीर से क्या हमारे शरीर को बचाया जा सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समझेंगे। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो पहला देख सकते हैं बच्चों सहज प्रतिरक्षा, दूसरा क्या हो गया बच्चों उपाजित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जन्म के साथ ही हम सभी में उपस्थित होती है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यह जो सहज प्रतिरक्षा होती है वह जन्म के साथ ही हम सभी में क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है, यानी कि यह जन्म होते ही हमारे शरीर में उपस्थित रह जाती है। और यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या फिर रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने में विभिन्न स्तर पर क्या करते हैं बच्चों, प्रतिरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यह प्रतिरक्षा बाह्य कारक यानी कि बच्चों यह जो सहज प्रतिरक्षा होता है वह बाह्य कारक। अब बाह्य कारक क्या हो गए बच्चों, रोगाणु विषाणु ये सब हो गए। अब रोगाणु क्या होते हैं बच्चों, जो रोग उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे जीव को क्या कहते हैं बच्चों, रोगाणु कहते हैं। इसमें रोगाणु विषाणु आदि ये सब आ जाते हैं। तो इसमें बच्चों यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या फिर रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से क्या करती है बच्चों, रोकती है, यानी कि बच्चों यह रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किसके कारण बच्चों, सहज प्रतिरक्षा तंत्र के कारण। और देख सकते हैं बच्चों, प्रवेश करने में विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब बच्चों विभिन्न स्तर यहाँ पर बोला गया, तो कितने स्तर पर यह प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो दो स्तर देख सकते हैं, प्रथम रचनात्मक स्तर और दूसरा बच्चों सुरक्षा का दूसरा स्तर। तो इसको हम लोग अब समझने वाले हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, विभिन्न स्तर पर यह क्या करता है बच्चों, प्रतिरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करता है, ताकि रोगाणु हमारे शरीर में क्या न कर पाए बच्चों, प्रवेश न कर पाए। तो सबसे पहला प्रथम रचनात्मक स्तर को समझ लेते हैं। बाह्य आवरण जो रोगाणुओं को प्रवेश से क्या करता है बच्चों, रोकता है। तो समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, यह जो प्रथम रचनात्मक स्तर होता है वह हमारे शरीर का क्या होता है बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र का बाह्य स्तर होता है, यानी कि इस स्किन को ही हम लोग मान सकते हैं। यह क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य आवरण होता है जो रोगाणुओं को प्रवेश से रोकता है। अब बच्चों यह जो रोगाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, इसको यह बाह्य आवरण रोक देता है। दूसरा समझेंगे बच्चों, दूसरा सुरक्षा का दूसरा स्तर। अब सुरक्षा का दूसरा स्तर क्या हो गया समझेंगे यहाँ पर, कुछ रोगाणु प्रथम स्तर पार कर आते हैं। अब बच्चों देख सकते हैं, कुछ रोगाणु क्या कर लेते हैं बच्चों, प्रथम रचनात्मक स्तर को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए, हमें क्या करने के लिए बच्चों, हमारे शरीर में बीमारी को फैलाने के लिए। तो कुछ रोगाणु क्या कर पाते हैं बच्चों, प्रथम स्तर पार कर आते हैं। आगे समझेंगे, इनको नष्ट करने के लिए दूसरा स्तर होता है, तथा कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें क्या लेते हैं बच्चों, भाग लेते हैं। तो समझेंगे, यह जो सुरक्षा का दूसरा स्तर होता है वह जब प्रथम स्तर में क्या हो जाते हैं बच्चों, रोगाणु यानी कि रोगाणु विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए दूसरा स्तर होता है। इसमें क्या होती है बच्चों, रासायनिक पदार्थ भी भाग लेते हैं, इसी के द्वारा इस रोगाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों
अब हमने क्या समझ लिया है, प्रतिरक्षा का पहला प्रकार यानी कि बच्चों सहज प्रतिरक्षा को समझ लिया है। अब हम लोग दूसरा प्रतिरक्षा यानी कि बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है इसको समझने का क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है इसको समझेंगे। जब बच्चों यह जो रोगाणु होता है वह प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों को पार कर जाते हैं तो यह उपार्जित प्रतिरक्षा काम आता है, यानी कि बच्चों यह उसको उस रोगाणु को शरीर के अंदर ही क्या कर देती है बच्चों, नष्ट कर देती है। तो समझने के इसको प्रयास करेंगे। इस स्तर पर विषाणुओं, रोगाणुओं या फिर उससे उत्पन्न विष पदार्थों के दुष्प्रभाव को शीघ्रता से नष्ट करके शरीर को तीव्र सुरक्षा क्या कर दी जाती है बच्चों, प्रदान कर दी जाती है। समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया। यह जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इस स्तर पर विषाणुओं, रोगाणुओं या फिर उससे उत्पन्न होने वाले विष पदार्थ यानी कि बच्चों विषाणु और रोगाणु हमारे जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ विष पदार्थ क्या कर देते हैं बच्चों, हमारे शरीर में उत्पन्न कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं ताकि हम रोग से क्या हो जाए बच्चों, ग्रसित हो जाएं। तो देख सकते हैं बच्चों इस स्तर पर विषाणुओं, रोगाणुओं या फिर उससे उत्पन्न विष पदार्थों के दुष्प्रभाव को शीघ्रता से नष्ट करके शरीर को तीव्र सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि बच्चों यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है वह इस विष को क्या कर देती है बच्चों, नष्ट कर देती है और उससे दुष्प्रभाव से हमको बचाती है और तीव्र सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि हमारे शरीर को यह तीव्र सुरक्षा प्रदान कर देती है। और इसे अनुकूली प्रतिरक्षा भी क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं इसको, और दूसरे नाम से जानते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा को अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह हमारे शरीर को अनुकूल बना देते हैं, इन रोगाणुओं और विषाणुओं से हमको बचा देते हैं। आगे समझेंगे बच्चों। जब दोनों स्तर पार कर लेते हैं तब यह अलग अलग जीवाणु की पहचान करके उसको नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो समझेंगे बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया, जब यह रोगाणु प्रथम स्तर और दूसरा रचनात्मक स्तर को जब पार कर लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब दोनों स्तर पार कर लेते हैं तब यह अलग अलग जीवाणु की पहचान करके, यानी कि बच्चों यह जो उपार्जित स्तर प्रतिरक्षा स्तर होता है यह अलग अलग विषाणु या फिर जीवाणुओं का पहचान करके अलग अलग टाइप के पदार्थ से क्या करते हैं बच्चों, उसको नष्ट कर देते हैं। समझेंगे यहाँ पर अलग अलग जीवाणुओं की पहचान करके उसको नष्ट करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग होता है, यानी कि बच्चों अलग अलग जीवाणुओं के लिए अलग अलग पदार्थों का यहाँ पर उपयोग करके क्या किया जाता है बच्चों, रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग किस प्रकार से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कार्य करता है इसको हम लोग समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो 12th बायोलॉजी की सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।